आदाब ख़वातीन व हज़रात, डीडी उर्दू की बहुत ही ख़ास पेशकश मुशायरा बहार सुखन में आप सबका इस्तकबाल है। खुश आमदीद कहते हैं तमाम नाज़रीन को। एक बार फिर इस प्रोग्राम में मदऊ करते हुए हमें बेहद खुशी हो रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि डीडी उर्दू ज़बान व अदब, तहज़ीब और सक़ाफ़त का अलमबरदार और पासबान है, और हमेशा कोशिश ये होती है कि मौका ब मौका मुख्तलिफ़ तक़रीबात और त्योहारों के मौके पर मुशायरे का अहतमाम किया जाए। और ये दरअसल एक तरह की अहद बस्तगी भी है। जैसे कि अमजद इस्लाम अमजद साहब ने बड़ी खूबसूरत नज़्म है जिसमें कहा है कि मोहब्बत की तबीयत में ये कैसा बचपना कुदरत ने रखा है। मोहब्बत की तबीयत में ये कैसा बचपना कुदरत ने रखा है कि ये जितनी पुरानी, जितनी भी मज़बूत हो जाए, इसे तायीद ताज़ा की ज़रूरत फिर भी रहती है। इसे इजहार के लफ्ज़ों की हाजत फिर भी रहती है। तो ये जो मुशायरे हैं, दरहकीकत ये एक तरह की अहद बस्तगी है, और उस अहद बस्तगी का इयादा है। तो एक बहुत ही खूबसूरत मुशायरा आपके पेश नज़र है ख़वातीन व हज़रात। हमारे मुल्क के बहुत ही नामवर और आलमी शोहरत याफ्ता शुअरा किराम की एक कहकशां है जो स्टेज को मुनव्वर कर रही है। इससे पहले कि हम अपने नाज़िम मुशायरा को मदऊ करें और उनसे ये इस्तदआ करें, ये गुजारिश करें कि वो बाज़ाब्ता तौर पर इस मुशायरे का आगाज़ करें, आइए एक मुख्तसर सा तारुफ़ उनका कराते चलते हैं। वैसे तो वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। क्या लुत्फ़ तारुफ़ में फ़नकार अगर बोले, मेराज हुनर ये है ख़ुद मुँह से हुनर बोले। तो बहुत ही खूबसूरत लबो लहजे के शायर हैं, सहाफ़ी हैं, अदीब हैं, और एक ख़ास पहचान ये है कि नाज़िम मुशायरा भी कमाल के हैं। और जब बात आती है मुशायरे की निज़ामत की, तो मलिकज़ादा मंजूर साहब मरहूम याद आ जाते हैं बेसाख्ता, जिन्हें तमाम उम्र ये गिला रहा कि लोग मेरे निज़ामत की तो तारीफ़ बहुत करते हैं, दाद भी मिलती है, और लोग ये कहते हैं कि अगर मैं निज़ामत कर रहा हूँ तो मुशायरा जो है वो हिट है, लेकिन इसके पसे पर्दा मेरी शायरी कहीं जो है वो पर्दा गुमनामी में चली जाती है, या उसे वो मकाम और मर्तबा नहीं मिलता है जो उसे मिलना चाहिए। अब पता नहीं कि मोइन साहब के साथ ये मामला है या नहीं है, लेकिन इनके साथ जहाँ तक हमें महसूस होता है कि इन्होंने अपनी शायरी और निज़ामत दोनों के दरमियान बड़ी खूबसूरती के साथ एक तवाज़ुन रखा है। ये सलीक़ा हमें इनकी शायरी में भी नज़र आता है और निज़ामत में भी नज़र आता है। तो आइए आगाज़ करते हैं इस प्रोग्राम का, इस मुशायरे का बाज़ाब्ता तौर पर, लेकिन मोइन साहब के कुछ मिसरों के ज़रिए। 4 मिसरे कि बोझ ख्वाबों का इन आँखों से बहुत ढोया था। बड़े मशहूर ये अशार हैं कि बोझ ख्वाबों का इन आँखों से बहुत ढोया था, और फिर मैं भी नतीजे में लहू रोया था। अगला शेर तो बहुत से लोगों को याद होगा। गुम अगर सुई भी हो जाए तो दिल दुखता है, गुम अगर सुई भी हो जाए तो दिल दुखता है, और हमने तो मोहब्बत में तुझे खोया था। भरपूर तालियों के साथ जनाब मोइन शादाब साहब का इस्तकबाल कीजिए। और अब मुशायरे की निज़ामत मोइन साहब के हवाले कि हमने खुशबू के बंद खोल दिए, अब हवा तेरी जिम्मेदारी। बहुत शुक्रिया। बहार सुखन में मैं मोइन शादाब आप तमाम हाज़रीन को और उन तमाम अनगिनत नाज़रीन और सामीन को आदाब करता हूँ कि जो अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर इस मुशायरे को देखने वाले हैं। दोस्तों, बहार सुखन दूरदर्शन उर्दू की एक बहुत खूबसूरत पेशकश, जिसमें सिर्फ बहार नहीं बल्कि जो भी मौसम हो सकते हैं इंसान के, इंसानियत के और ज़िंदगी के, चाहे वो बाहर के मौसम हो या अंदर के मौसम हो, आज के बहार सुखन में आपको नज़र आएंगे। सामीन किराम, किसी भी दुनिया की किसी भी ज़बान के अदब में बहुत सी असनाफ़ हैं, सबकी अपनी अपनी अहमियत है। लेकिन अगर उर्दू की बात करें तो उर्दू में भी हर सिर्फ अपने आप में एक इदारे की हैसियत रखती है, लेकिन बाज़ लोगों का ख़याल है और मुमकिन है कि आपका भी ख़याल हो कि इन तमाम असनाफ़ सुखन में शायरी को वही अहमियत हासिल है कि जो इमारतों में ताज महल को हासिल है, जो फूलों में गुलाब को हासिल है। ये शायरी का मनसब है और ये शायरी का एज़ाज़ है। तो आज इसी शेर सुखन की महफिल जो बहार सुखन की शक्ल में आप यहाँ देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि इन बहारों से पहले आपका तारुफ़ करा दूँ कि इस बहार के तकरीबन 6 मौसम हम यहाँ पर देख रहे हैं।
तो सबसे पहले मैं आपका तारुफ करा रहा हूँ। अपने बिल्कुल दाईं तरफ से मैं बताना चाहता हूँ कि जनाब शरफ नानपारवी साहब आज की इस महफिल में शामिल हैं। बहुत अच्छे शायर हैं, तरन्नुम से कलाम पढ़ते हैं। उनके पास आप देख रहे हैं कि शाजिया नियाज़ी साहिबा जो आसनसोल से हमारी मेहमान शायरा हैं, वो इस महफिल में शामिल हैं। जनाब खुर्शीद हैदर साहब जिनका ताल्लुक़ मुज़फ़्फ़रनगर से है और उनकी शायरी, उनकी शख्सियत, उनकी आवाज़, उनकी एक शिनाख्त है, वो यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। उसके बाद एक बड़ी अहम शख्सियत, बहुत ही ताज़ा फ़िक्र और बहुत संजीदा और मतीन शायर जनाब डॉक्टर नसीम अहमद नसीम साहब हमारे यहाँ मौजूद हैं, जो बैतिया बिहार से तशरीफ़ लाए हैं। उनके बराबर डॉक्टर नदीम शाद बैठे हैं, बहुत ही महकता हुआ, चमकता हुआ नाम, और उनकी शायरी सुनकर आप शादो आबाद हो जाते हैं। वो हमारी महफिल में शामिल हैं। मेरे बिल्कुल दाईं तरफ और मेरे करीब, जितने मेरे करीब ये यहाँ बैठे हैं उतने ही मेरे दिल के करीब भी हैं, जनाब अल्तमश अब्बास साहब, रुड़की से इनका ताल्लुक़ है, ये शामिल है। इन तमाम शोरा का मैं खैर मक़दम करता हूँ। और मैं आपका दोस्त मुईन शादाब, जो निज़ामत की कुछ खिदमत अंजाम देने के लिए यहाँ पर मुझे हुक्म दिया गया है, तो मैं हाजिर हूँ। हाँ, ये बहुत खूबसूरत मुशायरा इसलिए होगा कि ये दूरदर्शन का मुशायरा है। जिस तरह अभी शगुफ्ता यास्मीन साहिबा कह रही थी कि दूरदर्शन उर्दू अपने आप में एक तहज़ीब का नाम है, कोई चैनल नहीं है ये। और तहज़ीब भी वो कि जिसके पीछे हमारी सकाफ़त, हमारी तारीख़ और हमारी तहज़ीब सांस लेती है। और वो तहज़ीब और सकाफ़त और तारीख़ आज की शायरी में भी आप महसूस करेंगे। तो बस मैं दूरदर्शन उर्दू को मुबारकबाद पेश करते हुए आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहता हूँ। आइए दोस्तों, आधी दुनिया की बात करते हैं। वो आधी दुनिया जिसके बगैर मर्दों की दुनिया मुकम्मल नहीं होती है। वो आधी दुनिया के जो अगर अपने आप पर आ जाए तो वो पूरी दुनिया बन जाती है, जिसको हम ख़वातीन की दुनिया कहते हैं। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि जनाब शाजिया नियाज़ी साहिबा से हम इस मुशायरे का आगाज़ कराएँ, जो आसनसोल से हमारी मेहमान शायरा हैं। और आप देखेंगे कि उन्होंने न सिर्फ ये कि अपने ज़ाती मामलात, अपने ख़ानगी मसाइल अपनी शायरी में पेश किए हैं, बल्कि जब जब किचन से शायरात को मौका मिलता है तो वो घर के दालान तक पहुंचती हैं। जब दालान से बाहर निकलती हैं तो उनकी आँखों का दायरा और वसी हो जाता है और पूरी दुनिया उनकी आँखों में सिमट आती है। और जब उनकी आँखों की रोशनी या आंसू की शक्ल में वो बरामद होती है जो दुनिया, उसको हम शायरी कहते हैं। तो आइए मोहतरमा शाजिया नियाज़ी से हम गुजारिश करें कि वो बड़े माइक पर तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से नवाजें। मोहतरमा शाजिया नियाज़ी साहिबा। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। मोहतरमा शाजिया नियाज़ी साहिबा, ज़ोरदार तालियां एक बार आप उनके इस्तक़बाल करें। ख़वातीन व हज़रात, आदाब। डीडी उर्दू बहार सुखन और इसके तमाम मुंतज़मीन की बेहद शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मुझे इस खूबसूरत प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। बिला किसी तमहीद के शुरू करती हूँ। ख़वातीन की ज़हनी पेचीदगी को नुमाया करता हुआ एक मतला मुलाज़ा फरमाएँ। 100 तरह के वाह में और अनगिनत शर आएंगे। वाह। 100 तरह के वाह में और अनगिनत शर आएंगे। आज वो कह कर गए हैं देर से घर आएंगे। भाई वाह 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 वाह। 100 तरह के वाह में और अनगिनत शर आएंगे। क्या बात है। आज वो कह कर गए हैं देर से घर आएंगे। वाह 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 वाह। और कुछ शेर देखिए। हवा का रुख बदलने से परिंदा हो गया गुस्सा। क्या बात है। हवा का रुख बदलने से परिंदा हो गया गुस्सा। यहाँ हर दूसरे किरदार का है मसाला गुस्सा। क्या बात है। हवा का रुख बदलने से परिंदा हो गया गुस्सा। यहाँ हर दूसरे किरदार का है मसाला गुस्सा।
चलो अब मान भी लो तुम्हें ज़हनी मसाइल है। वाह, चलो अब मान भी लो तुम्हें ज़हनी मसाइल हैं। ज़रा सी बात पे करते हो तुम अच्छा भला गुस्सा। क्या कहनी है भाई, वाह 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 वाह। चलो अब मान भी लो तुम्हें ज़हनी मसाइल हैं। ज़रा सी बात पे करते हो तुम अच्छा भला गुस्सा। क्या बात है, वाह वाह वाह। और मैं अक्सर मिर्च सालन में ज़्यादा डाल देती हूँ। वाह, मैं अक्सर मिर्च सालन में ज़्यादा डाल देती हूँ। किसी सूरत तो ज़ाहिर हो मेरी रंजिश मेरा गुस्सा। क्या बात है, वाह 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 वाह। मैं अक्सर मिर्च सालन में ज़्यादा डाल देती हूँ। किसी सूरत तो ज़ाहिर हो मेरी रंजिश मेरा गुस्सा। वाह, ये अच्छा शेर था, आप समझिए बिल्कुल घरेलू शेर था। किसी का शौक़ मुलाकात देखने के लिए, किसी का शौक़ मुलाकात देखने के लिए, किसी का शौक़ मुलाकात देखने के लिए मैं दिन निकालती हूँ रात देखने के लिए। वाह 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 वाह। किसी का शौक़ मुलाकात देखने के लिए मैं दिन निकालती हूँ रात देखने के लिए। और चढ़ा दिए हैं दरीचों पे मखमली पर्दे। वाह, चढ़ा दिए हैं दरीचों पे मखमली पर्दे। वो लौट आता है हालात देखने के लिए। चढ़ा दिए हैं दरीचों पे मखमली पर्दे। वो लौट आता है हालात देखने के लिए। और गुज़श्ता रोज़ परिंदों ने हिजरतें कर ली। क्या बात है, वाह वाह वाह। गुज़श्ता रोज़ परिंदों ने हिजरतें कर ली तुम्हारे शहर के बागात देखने के लिए। वाह 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 वाह। गुज़श्ता रोज़ परिंदों ने हिजरतें कर ली तुम्हारे शहर के बागात देखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जब कभी हिज्र के आसार नज़र आते हैं, जब कभी हिज्र के आसार नजर आते हैं, जब कभी हिज्र के आसार नज़र आते हैं, हम उसी वक्त से बीमार नज़र आते हैं। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, वाह 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 वाह। जब कभी हिज्र के आसार नज़र आते हैं, हम उसी वक्त से बीमार नज़र आते हैं। उसको भी रात की रानी ने मगन रखा है। वाह, उसको भी रात की रानी ने मगन रखा है। मेरी खिड़की से भी अशजार नज़र आते हैं। वाह 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 वाह। उसको भी रात की रानी ने मगन रखा है। मेरी खिड़की से भी अशजार नज़र आते हैं। सबने बंदूक उठाई है हमारी जानिब। सबने बंदूक उठाई है हमारी जानिब। सबने बंदूक उठाई है हमारी जानिब। एक तुमको ही वफादार नज़र आते हैं। वाह 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 वाह। सबने बंदूक उठाई है हमारी जानिब। एक तुमको ही वफादार नज़र आते हैं। और आपसे इश्क तो मंसूब नहीं हो सकता। आपसे इश्क तो मंसूब नहीं हो सकता। आपसे इश्क तो मंसूब नहीं हो सकता। आप वैसे भी समझदार नज़र आते हैं। भाई वाह 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 वाह। क्या कहने हैं, वाह 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 भाई, क्या कहने हैं, क्या बात है। और कुछ शेर ज़ाती मुआमलात से बाहर का कुछ कहो। वाह, ज़ाती मुआमलात से बाहर का कुछ कहो। तुम कातिबे हयात से बाहर का कुछ कहो। वाह, बेजार हो गई हूँ पुराने खिताब से। बहुत खूब। बेजार हो गई हूँ पुराने खिताब से। इस बार कायनात से बाहर का कुछ कहो। क्या बात है, वाह वाह। बेजार हो गई हूँ पुराने खिताब से। इस बार कायनात से बाहर का कुछ कहो। तफ्तीश हो रही है मेरे फ़न पे इन दिनों। वाह, तफ्तीश हो रही है
मेरे फ़न पे इन दिनों तुम लोग मेरी ज़ात से बाहर का कुछ कहो। क्या बात है, वाह 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 वाह। तफ्तीश हो रही है मेरे फ़न पे इन दिनों, तुम लोग मेरी ज़ात से बाहर का कुछ कहो, और रहने दो अपनी पहली मोहब्बत का तस्करा। रहने दो अपनी पहली मोहब्बत का तस्करा, यानी के पुल से रात से बाहर का कुछ कहो। वाह 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 वाह। रहने दो अपनी पहली मोहब्बत का तस्करा, यानी के पुल से रात से बाहर का कुछ कहो। क्या कहने, क्या कहने, वाह। ये बाजी खुद है हारी देखने को, ये बाजी खुद है हारी देखने को, तुम्हारी होशियारी देखने को। वाह। ये बाजी खुद है हारी देखने को, तुम्हारी होशियारी देखने को, और सुना है इश्क वाले आ रहे हैं। वाह। सुना है इश्क वाले आ रहे हैं, फ़कत जोड़ी हमारी देखने। क्या कहने हैं भाई, वाह 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 वाह। सुना है इश्क वाले आ रहे हैं, फ़कत जोड़ी हमारी देखने को, और तुम्हें इस दौर का हाकिम बनाया। वाह। तुम्हें इस दौर का हाकिम बनाया, यही बेरोज़गारी देखने को। वाह वाह वाह। तुम्हें इस दौर का हाकिम बनाया, यही बेरोज़गारी देखने को। और कुछ शेर ऐसे हैं। बस एक बार कहाना नहीं बना सकती, बस एक बार कहाना नहीं बना सकती, मैं रोज़ रोज़ बहाना नहीं बना सकती। वाह 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 वाह। बस एक बार कहाना नहीं बना सकती, मैं रोज़ रोज़ बहाना नहीं बना सकती, ज़रूर वो किसी आसेब की गिरफ्त में है, ज़रूर वो किसी आसेब की गिरफ्त में है, मैं इस कदर भी दीवाना नहीं बना सकती। भाई वाह, भाई वाह 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 वाह। ज़रूर वो किसी आसेब की गिरफ्त में है, मैं इस कदर भी दीवाना नहीं बना सकती, और तेरा ख्याल मेरी रोटियां जलाता है। वाह वाह वाह। तेरा ख्याल मेरी रोटियां जलाता है, मैं इत्मीनान से खाना नहीं बना सकती। बहुत क्या बात है, बहुत बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, वाह 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 वाह। तेरा ख्याल मेरी रोटियां जलाता है, मैं इत्मीनान से खाना नहीं बना सकती। बहुत शुक्रिया। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह, बहुत खूब। 100 तरह गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। यहाँ से आगाज़ किया शाज़िया नियाज़ी ने अपनी शायरी का, और ये बड़ा एक ऐसा ज़ाती सा एक अंदेशा था कि जिसको हम कायनाती अंदेशा कह सकते हैं, कि जो तमाम ख़वातीन महसूस कर सकती हैं। रेहाना रूही ने कहा था कि जुनू में दामने सच्चाक होना पड़ता है, इस आसमां के लिए खाक होना पड़ता है, अगर मैं डूबी उसे साथ लेके डूबूंगी, मोहब्बतों में भी सफ़ाक होना पड़ता है। लेकिन शाज़िया साहब ने दरमियान का रास्ता निकाला कि बात भी हो बन जाए और एहतजाज भी ना हो। उन्होंने एक शेर ये भी पढ़ा कि आपसे इश्क तो मंसूब नहीं हो सकता, आप वैसे भी समझदार नज़र आते हैं। बिल्कुल ठीक कहा, वो समझदार लोग या बहुत दिमाग लगाने वाले कभी इश्क नहीं कर सकते हैं। इश्क तो दीवाने करते हैं जो दिल की बात सुनते हैं। और शायद किसी ने एक शेर कहा था कि कुछ एक ऐब ज़रूरी हैं आशिकी के लिए, कुछ एक ऐब ज़रूरी है आशिकी के लिए, शरीफ लोग मोहब्बत नहीं किया करते। तो जिस तरह कहा जाता है कि शायरी के लिए भी थोड़ा सा कुछ शरारती, कुछ ज़रा सा होना ज़रूरी है, दीवानापन, तो इश्क के लिए भी ज़रूरी है। आइए सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त मैं ये शेर पढ़ते हुए कि मोहब्बत का कानों में रस घोलते हैं, ये उर्दू ज़बां है जो हम बोलते हैं, हसीनों से कोई तिजारत न करना, ये कम नापते हैं, ये कम तोलते हैं। और फले फूले कैसे ये गूंगी मोहब्बत, न तुम बोलते हो न हम बोलते हैं। ये अशार जनाब शरफ नानपारवी साहब के हैं जो बहुत मशहूर हैं, और शायद शरफ नानपारवी और ये शेर लाजिम व मलजूम बन गए हैं। उनसे हम गुजारिश करते हैं
कि वो तशरीफ़ लाएं और अपनी शायरी से नवाजें। शुक्रिया मोइन शादाब साहब। डीडी उर्दू बहार सुखन के तमाम नाज़रीन की खिदमत में शरफ नानपारवी का आदाब। 4 से मैं शेरी सफ़र का आगाज़ करता हूँ कि कहाँ और कोई इबारत लिखेंगे, कहाँ और कोई इबारत लिखेंगे, कहाँ और कोई इबारत लिखेंगे, मोहब्बत लिखा है मोहब्बत लिखेंगे, वाह 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 भाई, वाह 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 वाह, मोहब्बत लिखा है मोहब्बत लिखेंगे, मोहब्बत लिखेंगे, जो माँ बाप की कुर्बतों में गुजारे, आहा, शरफ उन दिनों को इबादत वाह वाह वाह, लिखेंगे, भाई वाह 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 वाह, दिनों को जो माँ बाप की कुर्बतों में गुजारे, सुभान अल्लाह, शरफ उन दिनों को इबादत लिखेंगे, मोहब्बत लिखा है मोहब्बत लिखेंगे। जज़ाकल्लाह। ये गज़ल की चंद शेर क्या कहने, वाह वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन कि झोंके सावन की पुरवाई के वाह, बादलों से ये कहने लगे, झोंके सावन की पुरवाई के बादलों से ये कहने लगे, वाह, झोंके सावन की पुरवाई के बादलों से ये कहने लगे, ख्वाब बनकर मोहब्बत का हम तेरी आँखों में रहने लगे, वाह 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 वाह, ख्वाब बनकर क्या कहने, मोहब्बत का हम बहुत खूब, बहुत खूब, तेरी आँखों में रहने लगे। खास कर ये शेर, जिसने जख्मों की सौगात दी, वाह, हम उसी अजनबी के लिए, बहुत खूब, जिसने जख्मों की सौगात दी, हम उसी अजनबी के लिए, जो मुक़द्दर में लिखे न थे, उन अज़ाबों को सहने लगे, वाह 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 वाह, जो मुक़द्दर में लिखे न थे, अज़ाबों को सहने लगे, उन अज़ाबों को सहने लगे। जज़ाकल्लाह। ख़ासकर ये शेर खूबसूरत समातों की नज़र करता हूँ कि चाँद की 14वीं रात में, चांद की 14वीं रात में, उससे बिछड़े थे हंसते हुए। हिफाजत वाह, ये वाह, शेर वाह, की कि चाँद की 14वीं रात में उससे बिछड़े थे हंसते हुए, चाँद की 14वीं रात में उससे बिछड़े थे हंसते हुए, घर में जब लौट कर आए हम, अश्क आँखों से बहने लगे, घर में जब लौट कर आए हम, जज़ाकल्लाह, अश्क आँखों से बहने लगे। वाह वाह वाह, हासिल गज़ल शेर, एक मासूम की चीख ने मेरे होठों को भी सी दिया। वाह 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 वाह, मैं शेर सुनिएगा कि एक मासूम की चीख ने मेरे होठों
को भी सी दिया, एक मासूम की चीख ने मेरे होठों को भी सी दिया, जिनकी आवाज़ की धूम थी वो भी खामोश रहने लगे। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जिनकी आवाज़ की धूम थी वो भी खामोश रहने लगे। आखिरी शेर, बस गए उसकी आँखों में हम सीप के मोतियों की तरह, बस गए उसकी आँखों में हम सीप के मोतियों की तरह, बस गए उसकी आँखों में हम सीप के मोतियों की तरह। मीर की शायरी की तरह उसके होठों पे रहने लगे। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मीर की शायरी की तरह उसके होठों पे रहने लगे। चांद की 14वीं रात में उससे बिछड़े थे हंसते हुए, घर में जब लौट कर आए हम अश्क आँखों से बहने लगे। ताली बजा सकते हैं आप लोग। बहुत शुक्रिया। कुछ और पढ़ दीजिए, कुछ अशार, एक गज़ल के कुछ शेर। चलिए जज़ाकल्लाह। मतलब अच्छा सुन लीजिए कि जब से उनके कूचे में हमने शब गुजारी है, जब से उनके कूचे में हमने शब, जब से उनके कूचे में हमने शब गुजारी है, हमने शब गुजारी है। दोस्तों के चेहरों पर तब से नागवारी है, दोस्तों के चेहरों पर। बहुत बहुत शुक्रिया। तब से ना गवारी है दोस्तों के चेहरों पर। जब से उनके कूचे में हमने शब गुजारी है। देखिए, इस शायरी को सिर्फ शायरी समझकर सुना जाए, आप ये ना समझिए किसी कूचे में गए थे ये। शेर मुरादा फरमाएं। इरशाद। इश्क की रिवायत पर हम तो अब भी कायम हैं। थोड़ा से बेदारी का सबूत पेश कीजिए आप लोग। इश्क की रिवायत पर हम तो अब भी कायम हैं, हम तो अब भी कायम हैं। आबले हैं पाँव में और सफर भी जारी है, आबले हैं। जज़ाकल्लाह। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। आबले हैं पाँव और सफर भी जारी है, और सफर भी जारी है। आबले हैं पाँव में। कल तड़प थी मिलने की, अब तड़प जुदाई की। वाह। कल तड़प थी मिलने की, अब तड़प जुदाई की, अब तड़प जुदाई की। कल भी बेकरारी थी, अब भी बेकरारी है। कल भी बेकरारी थी, अब भी बेकरारी है, अब भी बेकरारी है। जब से उनके कूचे में मांगता हूँ मैं तुझसे तेरे हुस्न का सदका। मांगता हूँ मैं तुझसे तेरे
हुस्न का सदका, तेरे हुस्न का सदका। मैं अमीर ज़्यादा हूँ, दिल मेरा भिखारी है। मैं अमीर क्या बात है, ज़्यादा वाह, 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 हूँ, दिल मेरा भिखारी है। ओहो, जब से उनके कूचे में, खास कर ये शेर वाह। तमाम जी हो तशरीफ फरमा है, डाइस से तवज्जो का तालिब हूँ। क्या कहने, अब हमारे सीने में वाह। दिल कहाँ है, मक़तल है। अब हमारे सीने में, अब हमारे सीने में दिल, दिल वाह, वाह, कहाँ है, मक़तल है। दिल कहाँ है, मक़तल है। जिसमें आरज़ुओं का कत्लेआम जारी है। वाह, जिसमें वाह, 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 वाह। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। वाह 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 वाह। अब हमारे सीने में दिल कहाँ है, मक़तल है। दिल कहाँ है, मक़तल है। जिसमें आरज़ुओं का कत्लेआम जारी है। जब से उनके कूचे में हमने शब गुजारी है। बहुत उम्दा भाई, वाह, 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 दोस्तों के शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, वाह, बहुत वाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, जनाब शरफ नानपार भी अपने कलाम से नवाज रहे थे। बहुत खूबसूरत गज़लों से उन्होंने नवाजा, बड़ी अच्छी गज़लें, जिसको मुरस्सा गज़लें कहा जा सकता है। बड़ी रमा दमा गज़लें और लाजवाब तरन्नुम। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि हमारे भी डॉक्टर नवाज़ देवबंदी साहब तशरीफ़ फरमा हैं, जनाब मंजर भोपाली साहब तशरीफ़ ले आए हैं, जनाब चरण सिंह बशर साहब को मैं देख रहा हूँ, सुरेंद्र शजर साहब को माफ़ कीजिए, जनाब सुरेंद्र शजर साहब को देख रहा हूँ, शाहिद अंजुम साहब हैं, भाई इकबाल अशहर साहब हैं और जनाब आदिल रशीद साहब। तो एक बार ज़ोरदार तालियां तमाम शोरा के लिए, वो एक कहकशा यहाँ पर सजी। आइए हजरात, मैंने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, लेकिन फिर भी दो आंखों से कितना देखा जा सकता है। तो जब देखने के लिए दो आंखें भी कम पड़ जाती है तो फिर बसारत की आंखें कोई शायर खोल देता है, फिर वो शऊर की आंखें भी खोल देता है, फिर वो दिलों की आंखें भी खोल देता है। और तब वो न सिर्फ उसको कि जिसको देखना चाहता है, बल्कि उन लोगों को भी जो उसको देखना चाहते हैं अपनी आंखों से देखता है, और वो आंखें लफ्ज़ की आंखें होती हैं। जनाब अल्तमश अब्बास साहब को ये हुनर खूब आता है। उन्होंने इस दुनिया को इन तमाम आँखों से देखा है, और तभी उनकी शायरी में वो खूबी और कैफियत पैदा हुई है कि जहाँ पर तरसील का लम्या नहीं होता है, कोई कम्युनिकेशन का इशू नहीं आता, बल्कि सीधे सीधे वो शायरी आपकी समातों तक पहुँचती है। एक और बात अर्ज़ कर दूँ कि ज़िंदगी बहुत सादा होती है, लेकिन इंसान उसको पेचीदा बना लेता है। शायरी बहुत सादा है, कुछ लोग उसको पेचीदा बना लेते हैं, लेकिन अल्तमश अब्बास ने इन तमाम पेचीदगियों से बचकर, इन तमाम रखनंदाजियों से बचकर सीधे सरल स्वभाव में शायरी की है। इसलिए वो सबके महबूब बन गए हैं, महबूब बनते जा रहे हैं। मैं अल्तमश अब्बास से गुजारिश कर रहा हूँ, नई नस्ल से ताल्लुक़ है, बहार सुखन का ताज़ा फूल जनाब अल्तमश अब्बास रुड़की से तशरीफ़ लाए हैं। शुक्रिया मोइन शादाब साहब। देखिए, मुख्तलिफ़ गज़लों के दो तीन तीन शेर हैं और एक आध गज़ल, मुआज़ा फरमाएँ। अर्ज़ कर रहा हूँ कि आयत इश्क वाह, रवानी में पढ़ी जाती है। आयत इश्क रवानी में पढ़ी जाती है। आयत इश्क रवानी में पढ़ी जाती है, ये दुआ सिर्फ जवानी में पढ़ी जाती है। भाई वाह 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 वाह। आयत इश्क रवानी में पढ़ी जाती है, ये दुआ सिर्फ जवानी में पढ़ी जाती है। वाह, तेरी आंखों की ये सुर्खी भी अजब सुर्खी है, ऐसी तहरीर तो पानी में पढ़ी जाती है। वाह 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 वाह। तेरी आंखों की ये सुर्खी भी अजब सुर्खी है, ऐसी तहरीर तो पानी में पढ़ी। ऐसी तहरीर तो पानी में पढ़ी जाती है। कोई ना आएगा, थक जाओगे सदा करके, आहा,
तुम अपने घर में मुकफ़ल हो दर खुला करके, क्या बात है। कोई ना आएगा थक जाओगे सदा करके। तुम अपने घर में मुकफ़ल हो दर खुला करके, ट्रे में खुद को सजा कर न ऐसे पेश करो, निकल ना जाए कहीं लोग नाश्ता करके। ट्रे में खुद को सजा कर ना ऐसे पेश करो, फिर पढ़िए। निकल न जाए कहीं लोग नाश्ता करके, निकल न जाए कहीं लोग नाश्ता करके। अर्ज़ कर रहा हूँ कि निकल न जाए कहीं लोग नाश्ता करके, खुली जो आँख तो देखा बड़े करीने से। खुली जो आँख तो देखा बड़े, खुली जो आँख वाह, तो देखा बड़े करीने से, मैं अपने आप ही लिपटा था अपने सीने से। बहुत अच्छा है भाई, वाह 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 वाह। खुली जो आँख तो देखा बड़े करीने से, हम्म, मैं अपने आप ही लिपटा था अपने सीने से। मैं अपने आप ही लिपटा था अपने सीने से। मैं ऐसा फूल रहा हूँ कि तितलियाँ अक्सर वाह, चुराने आती थी खुशबू मेरे पसीने से। क्या बात है भाई, वाह। मैं वाह, ऐसा वाह, वाह। फूल रहा हूँ कि तितलियाँ अक्सर चुराने आती थी खुशबू मेरे पसीने से। एक मतलब पढ़ता हूँ, सुनिएगा। अर्ज़ कर रहा हूँ कि शुरुए इश्क में इंसान बहुत पुरजोश रहता है। वाह, क्या बात है। शुरुए इश्क में इंसान बहुत पुरजोश रहता है, फिर उसके बाद सारी जिंदगी खामोश रहता वाह है। वाह 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 वाह। शुरुए इश्क में इंसान बहुत पुरजोश रहता है। भाई वाह 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 वाह, शुरुए इश्क में इंसान बहुत पुरजोश रहता है, बहुत उम्दा। फिर उसके बाद सारी जिंदगी खामोश खामोश रहता रहता है। है। फिर उसके बाद सारी जिंदगी खामोश रहता है। हवस हवस आंखों में भर के बिल्लियां हैं ताक में उसकी, क्या बात है। बड़ा सहमा हुआ दालान में खरगोश रहता है। हवस आंखों में भर के बिल्लियां हैं ताक में उसकी, वाह 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 वाह, बड़ा सहमा हुआ दालान में खरगोश रहता है। क्या कहने, क्या कहने। एक मतलब अर्ज़ करता हूँ कि बड़ा सहमा हुआ दालान में खरगोश रहता है। अर्ज़ कर रहा हूँ कि इश्क था, इश्क भला कैसे गवारा करते। इश्क था, इश्क भला था, कैसा गवारा करते। इश्क भला कैसे गवारा करते, ये कोई शादी नहीं थी जो दोबारा करते। इश्क वाह, था, वाह, इश्क वाह, वाह, भला वाह, वाह। कैसे गवारा करते, ये ये कोई कोई शादी दोबारा नहीं थी जो दोबारा करते। मेरे मरने से अगर फ़ायदा होता इनको, वाह। दोस्त हर रोज़ मुझे जान से मारा करते। क्या कहने, मेरे क्या मरने से कहने। अगर फ़ायदा होता इनको, दोस्त हर रोज़ मुझे जान से मारा करते। एक मतलब पढ़ रहा हूँ, वाह, सुनिएगा, वाह, वाह, वाह। कि दोस्त हर रोज़ मुझे जान से मारा करते। मियाँ कैसी जवानी है, मियाँ कैसी जवानी है, दबाकर जोश बैठे हो। वाह, मियाँ कैसी जवानी है, दबाकर जोश बैठे हो। जहाँ पर शोर करना था वहाँ वहाँ खामोश बैठे हो। भाई वाह, मियाँ कैसी जवानी क्या है, कहने भाई, अल्तमश, वाह वाह मियाँ वाह, वाह। कैसी जवानी है, दबाकर जोश बैठे हो। क्या कहने हैं, क्या कहने। जहाँ पर शोर करना था वहाँ खामोश बैठे हो। एक मतलब और अर्ज़ करता हूँ कि मियाँ कैसी जवानी है, क्या छुपाकर कहने। जोश बैठे हो। जहाँ पर शोर करना था वहाँ खामोश बैठे हो। मतलब पढ़ता हूँ कि दर ही खुला ना कोई दरीचा ही वाह हुआ। वाह, क्या बात है। दर ही खुला, न कोई दरीचा ही, वाह दर वाह। ही खुला ना कोई दरीचा ही वाह हुआ। हम्म, गुजरा था कौन इधर से अभी चीखता हुआ। अब शेर सुनिएगा, वाह। कि दर ही खुला ना कोई दरीचा ही वाह हुआ। गुजरा था कौन इधर से अभी चीखता हुआ। फिर एक रात जाग के तन्हा गुजार दी, फिर आज दिन में 1 बजे नाश्ता हुआ। फिर एक रात भाई, जाग वाह, के वाह, वाह, तन्हा वाह। गुजार दी, वाह 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 वाह। फिर एक रात जाग के तन्हा गुजार दी, फिर आज दिन में 1 बजे नाश्ता हुआ। एक गज़ल का मतलब सुनिए कि फिर आज दिन में 1 बजे नाश्ता हुआ। वाह 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 वाह। ना ये करीब हैं दुनिया के और ना दीन के पास, न ये करीब हैं दुनिया के और न दीन के पास। न ये करीब हैं दुनिया के और न दीन के पास। ये मेरे दोस्त हैं रहते हैं आस्तीन के पास। वाह, न वाह, ये वाह, करीब हैं दुनिया के और न दीन के पास। भाई क्या कहनी है। वाह, ये वाह, मेरे वाह, वाह। दोस्त हैं रहते हैं आस्तीन के पास। ये मेरे दोस्त हैं रहते हैं आस्तीन के पास। और देखिएगा शेर मोइन भाई, जी, ये इरशाद। मेरे दोस्त हैं रहते हैं आस्तीन के पास। वो लोग भी
हमें शक की नज़र से देखते हैं। अच्छा, वो लोग भी हमें शक की नज़र से देखते हैं जो एक वक्त में होते हैं तीन तीन के पास। है वो लोग भी हमें शक की नज़र से देखते भाई, वाह हैं। वाह 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 वो लोग भी हमें शक की नज़र से देखते हैं। वाह वाह वाह। वो लोग भी हमें शक की नज़र से देखते हैं। फिर पढ़े। वो लोग भी हमें शक की नज़र से देखते हैं जो एक वक्त में होते हैं तीन तीन के पास। वाह वाह वाह। जो एक वक्त में होते हैं तीन तीन के पास। ये दाद आपको लहजे की मिल रही है मियाँ। वाह। हमारे शेर पहुँचते हैं सामईन के पास। वाह, ये वाह, दाद वाह, वाह, आपको वाह। लहजे की मिल रही है मियाँ। भाई वाह वाह ये वाह, दाद आपको लहजे की मिल रही है मियाँ। बहुत अच्छा है। हमारे शेर पहुँचते हैं सामईन के पास। हमारे शेर पहुँचते हैं सामईन के पास। और शेर देखें, गज़ल का शेर, कि हमारे शेर पहुँचते हैं सामईन के पास। लो एक मुझसा गुनहगार और आ पहुँचा। लो एक मुझसा गुनहगार और आ पहुँचा। बहुत सा काम तो पहले से था ज़मीन के पास। वाह वाह वाह। लो वाह, एक वाह, भाई, मुझसा बहुत अच्छा गुनहगार और आ पहुँचा। है। अच्छा है। लो एक मुझसा गुनहगार और आ पहुँचा। बहुत सा काम तो पहले से था ज़मीन के पास। बहुत सा काम तो पहले से था ज़मीन के पास। गुनाहगार हैं, ये ताज़ा शेर हुआ है गज़ल में नदीम भाई, इरशाद। कि गुनाहगार हैं लेकिन कई हवालों से। आहा, गुनाहगार हैं लेकिन लेकिन कई हवालों से सिफारिश अपनी गई रब्बे आलमीन के पास। वाह वाह। गुनाहगार हैं लेकिन कई हवालों से सिफारिश अपनी गई रब्बे आलमीन के पास। और फिर आपकी तरफ लौटता हूँ वाह। कि गुनाहगार हैं लेकिन कई हवालों से सिफारिश अपनी गई रब्बे आलमीन के पास। सिफारिश अपनी गई रब्बे आलमीन के पास। वो बेवफा है, वो बेवफा है मगर किस तरह भुला दें उसे। हमारा दिल भी तो लगता है उस कमीन के पास। वो बेवफा है मगर किस तरह भुला दें उसे। वो बेवफा है मगर किस तरह भुला दें उसे। क्या कहने हैं। वो क्या बेवफा कहने है हैं। मगर किस तरह भुला दें उसे। हमारा दिल भी तो लगता है हमारा उस दिल कमीन भी के तो पास। लगता है उस कमीन के पास। वाह 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 वाह। सच्ची हमारा दोस्ती दिल का भी तो शेर है, लगता सच्चा है उस दोस्त ही कह कमीन सकता के है पास। इसे। वाह। एक मतलब दो तीन शेर हाजिर करने की इजाज़त चाहता हूँ, उसके इरशाद। बाद मैं अपनी जगह लूँगा। सुनिएगा। हमारा दिल भी तो लगता है उस कमीन के पास। ये गज़ल से दो तीन शेर सुनिएगा। अर्ज़ कर रहा हूँ कि रंग जो भी मेरे ख़याल के हैं। वाह। रंग जो भी मेरे ख़याल के हैं सब उसी पैकरे जमाल के हैं। रंग जो भी मेरे ख़याल के हैं सब उसी पैकरे जमाल के हैं। इश्क है अपनी आखिरी हद में और हम अब भी 20 साल के हैं। वाह इश्क है अपनी आखिरी हद में। भाई वाह वाह वाह। इश्क है अपनी आखिरी हद में और हम अब भी 20 साल के हैं। फ़न अगर, ये मैं अपने शायर दोस्तों की नज़र कर रहा हूँ वाह, कि वाह। और हम अब भी 20 साल के हैं। फ़न अगर बेनज़ीर है मेरा, फ़न अगर बेनज़ीर है मेरा, रत जगे भी तो फिर मिसाल के हैं। वाह वाह वाह। फ़न अगर बेनज़ीर है मेरा, रत जगे भी तो फिर मिसाल के हैं। रंग जो भी मेरे ख़याल के हैं सब उसी पैकरे जमाल के हैं। तो शेर में फरमाएँ कि मेहनतें हौसले वफ़ादारी। वाह। मेहनतें मेहनतें हौसले वफ़ादारी मुझ में कुछ ऐब तो कमाल के हैं। वाह। मेहनतें हौसले वफ़ादारी, मेहनतें हौसले वफ़ादारी मुझ में कुछ ऐब तो कमाल के हैं। और इजाज़त चाहता हूँ, शेर हाजिर कर रहा हूँ कि मुझ में कुछ ऐब तो कमाल के हैं। रंग जो भी मेरे ख़याल के हैं सब उसी पैकरे जमाल के हैं। शेर अर्ज़ कर रहा हूँ कि मेरी नींदें हराम हैं लेकिन, क्या बात है भाई। मेरी बहुत अच्छा शेर है ये। नींदें हराम हैं लेकिन मेरे अशार सब हलाल के हाय, हाय, हैं। हाय, हाय। वाह 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 वाह। क्या कहने हैं। मेरी नींदें हराम है लेकिन मेरे अशार सब हलाल के हैं। देखिए बिल्कुल इसमें जो सनत तजाद से काम लिया है और जिस तरह एक शायर रातों को जाग कर और जिस तरह पूरी मशक्क़त और रियाजत करने के बाद, एक तपस्या करने के बाद कोई शेर कहता है, उसकी सीधी सच्ची अक्कासी जनाब अल्तमश अब्बास की शायरी में आपको देखने को मिली। अल्तमश अब्बास साहब ने मुख्तलिफ़ हवालों से अपनी शायरी पेश की, कभी नाश्ते का जिक्र करके,
कभी आस्तीन के दोस्तों का जिक्र करके, लेकिन हर शेर उनका कहीं ना कहीं न सिर्फ शायर का दर्द बल्कि समाज का दर्द पेश कर रहा था। परवीन शाकिर का एक शेर है कि लो मैं आंखें बंद किए लेती हूँ, अब तुम रुखसत हो, दिल तो न जाने क्या कहता है, लेकिन दिल का कहना क्या। तो दिल तो चाहता कि महफिल जारी रहे, लेकिन दिल की बात हमेशा नहीं सुनी जाती। ये प्रोग्राम यहीं इख्तिताम पजीर होता है। बहुत शुक्रिया। यूं तो हर मोड़ पे मंजिल का गुमा होता है, जुस्तजू हो तो सफ़र ख़त्म कहाँ होता है। यूं तो हर मोड़ पे मंजिल का गुमा होता है, तो खुशबू का सफ़र तो जारी रहता है। खुशबू का सफ़र कहाँ रुकता है, कहाँ ठहरता है। और जैसे कि बहुत खूबसूरत बात, एक शेर है ऐसा जो दिल को छू गया कि ये जो छोटे छोटे से कुछ मिसरे हैं ना, वाह, ये जो छोटे छोटे से कुछ मिसरे हैं ना, इनमें से एक उम्र निचोड़ी जा सकती है। वाह। शायरी को ऐसे ही जुज़्वे पैगंबरी नहीं कहा गया है। वाकई खूने जिगर से नमू पाने वाला ये वो हुनर है, एक ऐसा कुदरत का ख़ास, हम ये कह सकते हैं कि अतिया है, एक वहबी अमल है जो वो ख़ास लोगों पर को इनायत करता है या वदियत करता है। मोहब्बत के लिए कुछ ख़ास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज़ पे गाया नहीं जाता। तो शायरी बहुत आला पाई की चीज़ है। और हम देखते हैं कि कोई भी तहज़ीब हो, कोई सिविलाइजेशन हो, कोई भी ज़बान हो, उसका काबिल क़द्र असासा अगर मौजूद है, दीगर असनाफ़ी अदब में भी है, लेकिन शायरी को जो मकाम, जो मयार, जो मर्तबा, जो इफ्तिखार और जो एतबार हासिल है, उसे शायद लफ्ज़ों में बयान करना बहुत मुश्किल है। एक बहुत खूबसूरत शायर की कुछ मिसरे आपकी नज़र करते हुए इस प्रोग्राम को ख़त्म करना चाहेंगे कि जो दिख रहा है, जो दिख रहा है उसी के अंदर जो अनदिखा है वो शायरी है। वाह। जो दिख रहा है उसी के अंदर जो अनदिखा है वो शायरी है। जो कह सका था वो कह चुका हूँ, जो रह गया है वो शायरी वाह है। वाह 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 वाह। दिलों के माबैन गुफ्तगू में तमाम बातें इजाफतें हैं। दिलों के माबैन गुफ्तगू में तमाम बातें इजाफतें हैं। तुम्हारी बातों का हर तवक्कुफ जो बोलता है वो शायरी है। वाह। ये शहर सारा तो रोशनी में खुला पड़ा है, सो क्या लिखूं मैं। ये शहर सारा तो रोशनी में खुला पड़ा है, सो क्या लिखूं मैं। वो दूर जंगल की झोंपड़ी में जो एक दिया है वो शायरी है। तमाम दरिया जो एक समंदर में गिर रहे हैं तो क्या अजब है। तमाम दरिया जो एक समंदर में गिर रहे हैं तो क्या अजब है। वो एक दरिया जो रास्ते में, वो एक दरिया जो रास्ते में ही रह गया है, मुकम्मल करें, वो शायरी है। तो शायरी का सफ़र जारी और सारी रहेगा। मुशायरा बहार सुखन के कुछ और एपिसोड्स, कुछ नए बहुत ही काबिल क़द्र, बहुत मोहतरम नाबग़े रोज़गार शुअरा कराम की एक और ख़ूबसूरत सी नशिस्त, एक और बज़्म लेकर हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। तो आप देखते रहें मुशायरा बहार सुखन। हाजिर होते हैं अगले एपिसोड में।